गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 5 ह्यूमन बॉडी करेंगे। ह्यूमन बॉडी में देखेंगे हम लोग क्या कुछ दिया हुआ है, उसी के बारे में स्टडी करेंगे। चैप्टर 5 है हमारा साइंस का ह्यूमन बॉडी। इसमें इन प्रीवियस क्लासेस वी लर्न अबाउट द डिफरेंट ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। हमने लास्ट क्लास में डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा है। एन ऑर्गन इज ए पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। पूछेगा आपसे कि ऑर्गन क्या होता है, तो ऑर्गन के बारे में आपको लिखना होगा। एन ऑर्गन इज ए पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ऑर्गन हमारे शरीर का वो पार्ट है जिसका सबका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसको नोट डाउन करते चलिएगा। ऑर्गन it is a part of our body that perform a specific function। ऑर्गन क्या है? इट इज ए पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट डाउन करते चलिएगा। आगे ये आपको डिफिनीशन में लिखना होगा। फॉर एग्जांपल आवर हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। एग्जांपल के लिए जैसे पंप ये हमारा हार्ट क्या करता है, पूरे पार्ट में, पूरे बॉडी पार्ट में ब्लड को क्या करता है, सप्लाई करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। लाइक द हार्ट देयर आर अदर ऑर्गन्स दैट वी कैन नॉट सी एंड टच। हार्ट के जैसे और भी सारे ऑर्गन्स हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते या नहीं देख सकते। ये हमें इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में बात कर रहा है। इंटरनल ऑर्गन जो हमारे शरीर के अंदर होता है जिसको हम नहीं देख पाते हैं, और एक्सटर्नल ऑर्गन हमारे शरीर के बाहर होता है जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। लाइक द हार्ट देयर आर अदर ऑर्गन्स दैट वी कैन नॉट सी एंड टच बिकॉज दे आर इनसाइड आवर बॉडी। हम नहीं देख सकते, नहीं टच कर सकते क्योंकि वो हमारे शरीर के अंदर होते हैं। दे आर नोन एज इंटरनल ऑर्गन्स। उन्हें क्या कहते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं। रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ सम ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स गिवन बिलो एंड नेम देम। कुछ इंटरनल ऑर्गन्स है जो दिया हुआ है आपको रीड करने के लिए और उसका स्पेसिफिक नाम को बताने के लिए। द डैश कंट्रोल्स आवर बॉडी एंड सेंड मैसेज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्या है? ब्रेन। ये हमारा क्या है? इंटरनल ऑर्गन्स है। द पेयर ऑफ हेल्प अस ब्रीथ। क्या है? क्या हेल्प करता है ब्रीथ करने में? इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में बता रहा है। ये लंग्स है। द डैश पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, क्या करता है? पूरे शरीर में क्या पंप करता है ब्लड को? कौन पंप करता है? ये हार्ट की बात हो रही है। द डैश सपोर्ट एंड गिव शेप टू आवर बॉडी, दे प्रोटेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गन्स। इसकी बात हो रही है। स्केलेटन की बात हो रही है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में भरते चलिए। द डैश हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड एंड गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। स्टमक और द डैश वर्क विद द बोन्स एंड हेल्प अस मूव। क्या करता है? हमें हेल्प करता है। बोन्स एंड हेल्प अस टू मूव। ये हमें मूव करने में हेल्प करता है। ये हमारी मसल्स है। ये आपको 3 और 3 ये 6 दिया हुआ है आपको भरने के लिए, जो आप भर सकते हैं। ये इंटरनल ऑर्गन की बात कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क टुगेदर इन ग्रुप। सब हैं जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं सबका स्पेसिफिक फंक्शन है, लेकिन टुगेदर वो सब मिल करके किसी एक फंक्शन के लिए ऑर्गेनाइज होते हैं। जैसे हमारा शरीर तभी प्रॉपर वे में फंक्शन कर पाता है जब सारे मिलके ऑर्गन्स जो हमारे सिस्टम है सारे मिलके अपना अपना काम प्रॉपर वे में करते हैं। जस्ट लाइक अ टीम। जस्ट लाइक अ टीम। एक टीम के जैसे एक होके आपस में काम करते हैं टू परफॉर्म मेजर फंक्शन इन द बॉडी। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ डिफरेंट ऑर्गन्स इन आवर बॉडी वर्क टुगेदर टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हाउ डिफरेंट ऑर्गन्स, जो डिफरेंट ऑर्गन्स है हमारे शरीर में, वर्क टुगेदर टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन।
एक साथ काम करते हैं। कैसे? एक साथ मिलके, जैसे कंप्यूटर में बहुत सारे पार्ट होते हैं, सबका अलग अलग फंक्शन होता है, लेकिन सब मिलके अपना फंक्शन प्रॉपर वे में करते हैं, तभी हम उसको मॉनिटर पर चीज़ों को देख पाते हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में। वैसे ही हमारा शरीर है, जितने भी बॉडी पार्ट्स है, जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे, वो सब मिलके अपना स्पेसिफिक टास्क करते हैं, तभी जाके हमारा जो शरीर है वो प्रॉपर वे में फंक्शन कर पाता है। We will also learn how to keep the various organs healthy so that the body can work properly. हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि कैसे हम अपने वेरियस ऑर्गन सिस्टम को हेल्दी रखें, ताकि हमारा जो शरीर है वो प्रॉपर वे में काम कर पाए। उसको ठीक रखने के लिए, जैसे आप कोई भी चीज़ रखते हैं, गाड़ी हो गया या मैकेनिकल कोई भी आइटम हो गया, उसको टाइम टू टाइम आपको उसको क्या करना पड़ता है, उसको प्रॉपर वे में मैकेनिक के पास ले जाना पड़ता है सही कराने के लिए, या उसको उसके इंजीनियर के पास या डॉक्टर के पास या मैकेनिक जो होते हैं उनको ठीक करने वाले उसके पास ले जाना पड़ता है। वैसे ही शरीर जो है हमारा, उसको आपको प्रॉपर वे में काम कराने के लिए उसको सही से उसको देख रेख में रखना होगा, ताकि वो हमारा बॉडी जो है सही से फंक्शन कर पाए। उसको प्रॉपर केयर हम कैसे कर पाए, कैसे करें, इसके लिए हमें आगे कुछ बताया गया है। व्हाट इज ह्यूमन बॉडी मेड अप ऑफ? ह्यूमन बॉडी किस चीज़ से बना हुआ है? डू यू लाइक प्लेइंग विद बुक्स, ब्लॉक्स? क्या ब्लॉक्स के साथ खेलना पसंद करते हैं? वी यूज देम टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट सच एज कार, रोबोट एंड एनिमल etc. द ह्यूमन बॉडी इज सिमिलरली मेड ऑफ ब्लॉक्स कॉल्ड सेल्स। जैसे घर जो है ना, घर किसी से मिलकर बना हुआ है? ईंट से। तो जो घर बनाने के लिए बेसिक यूनिट है, बेसिक चीज़ है जो हमारे घर को बनाती है, वो क्या कहलाती है? किसी भी चीज़ का बेसिक यूनिट है वो सेल कहलाता है। जैसे घर बनाने के लिए बेसिक आइटम क्या? ईंट है। तो घर के लिए बेसिक यूनिट क्या हुआ? ईंट हुआ। वैसे ही द ह्यूमन बॉडी सिमिलरली मेड ऑफ ब्लॉक्स कॉल्ड सेल्स। वैसे ही हमारा शरीर जो है वो सेल्स से मिलकर बना हुआ, बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना हुआ। तो हमारे शरीर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा वो क्या होगा? सेल्स होगा। मेनी सेल्स टुगेदर मेक द वेरियस पार्ट ऑफ आवर बॉडी। लेट्स लर्न हाउ। चलिए देखते हैं कैसे। तो सेल क्या हो गया? सेल हो गया हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट। पूछेगा आपसे कि सेल क्या है? इट इज द smallest part of our body. It is the smallest part of our body. सेल क्या हो गया? हमारा स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी हो गया। बहुत सारे सेल मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। वही आगे आपसे पूछिए, सेल के बाद टिश्यू क्या होगा? Several similar types of cell join together to form tissue। मतलब पहला सेल जो हो गया हमारे शरीर का बेसिक यूनिट हो गया। ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके टिश्यू बनाएंगे, ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाएंगे, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है हमारा सेवरल टिश्यू ज्वाइन टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन। अब आगे क्या कह रहा है? पहला सेल हो गया स्मॉलेस्ट पार्ट, ग्रुप ऑफ सेल हमारा टिश्यू बनाया, ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाएगा। आगे क्या कह रहा है? सेवरल टिश्यू ज्वाइन टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन। मेनी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। फिर आगे कह रहा है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मेक अप द ह्यूमन बॉडी। डिफरेंट जो है ऑर्गन सिस्टम वो क्या करते हैं? ह्यूमन बॉडी बनाते हैं।
लेट अस नाउ लर्न अबाउट द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी। चलिए अब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम के बारे में हम स्टडी करते हैं। वी नो दैट ईच ऑर्गन इन आवर बॉडी परफॉर्म ए डिफरेंट फंक्शन। हमारे बॉडी में जो है ऑर्गन इन आवर बॉडी परफॉर्म ए डिफरेंट फंक्शन। जितने भी ऑर्गन हैं उन सब का अलग अलग फंक्शन है। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ मेजर फंक्शन इन द बॉडी इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। अगर आपसे पूछेगा कोई बॉडी ऑर्गन सिस्टम तो आपको बताना होगा ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्किंग टुगेदर ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम के बारे में पूछेगा अगर आपसे ग्रुप ऑफ ऑर्गन working together to perform a major function in the body a group of organ working together to perform a major function in the body। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। देयर आर मेनी ऑर्गन सिस्टम्स इन आवर बॉडी। मेनली हमारे बॉडी में जो है ना वो 8 ऑर्गन सिस्टम है। 8 ऑर्गन सिस्टम है। जैसे डाइजेस्टिव हो गया, सर्कुलेटरी हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, स्केलेटरी हो गया, स्केलेटल हो गया, मस्कुलर हो गया और नर्वस सिस्टम हो गया। साथ ही इसमें दिया हुआ है लास्ट वाले में 8 था, इसमें रिप्रोडक्टिव नहीं दिया हुआ है। लास्ट वाले में रिप्रोडक्टिव हमें पढ़ना था, तो चलिए इसमें साथ ही दिया हुआ है, साथ ही स्टडी करते हैं। पहला हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या फंक्शन होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है? डाइजेस्ट वी ईट फूड एंड गेट एनर्जी टू रन। क्या कहते हैं? हम खाना खाते हैं, हमें एनर्जी चाहिए किस चीज़ के लिए? रन करने के लिए, दौड़ने के लिए, खेलने के लिए और याद करने के लिए, पढ़ने के लिए। हाउ डू यू थिंक वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड? तुम्हें आपको कैसे लगता है, आप कैसे सोचते हैं कि वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड? हमें ये एनर्जी हमें फूड से मिलता है, फूड से हम गेन करते हैं। वी नो दैट द फूड we eat in broken down into simpler pieces called nutrients। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? जो हम खाना खाते हैं वो ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पीसेज में। उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं विच आवर बॉडी यूजेज टू गेट एनर्जी। उसका यूज करता है हमारा शरीर क्या करने के लिए? एनर्जी को गेन करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स। डाइजेशन अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज डाइजेशन, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड the process of breaking down of food into nutrients फूड
का ब्रेक डाउन होना है स्मॉलर पीसेज में। The organ system that help us perform the function of digestion is called the digestive system. Digestive system क्या करता है? हेल्प करता है फूड के डाइजेशन में। आपसे पूछा है व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम द ऑर्गन सिस्टम दैट हेल्प अस परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डाइजेशन। ये हमें क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, जो हमारा बॉडी गेन करता है और वो हमें एनर्जी देता है, जिससे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन को परफॉर्म कर पाते हैं। लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? The organ system that help us perform the function of digestion. Function of digestion. The organ system help us perform the function of digestion. इसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। फूड के डाइजेशन में हमें क्या करता है? हेल्प करता है। इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे आपको शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में भी आपको मिलेगा, इसलिए इसको नोट डाउन करते चलिए। इसको क्या करिएगा? स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिएगा और नोट डाउन करके इसको लर्न कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम तक ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे जैसा होगा उसको कंटिन्यू करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे करके लाइएगा। आज के लिए इतना ही।